नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। वैसे आप सभी लोग देख रहे हैं TX मेडिसिन, जहां हम बात करते हैं मेडिसिन और हेल्थ से जुड़ी जानकारी की। वैसे आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारे एंटीबायोटिक इंजेक्शनों के बारे में। कौन सा एंटीबायोटिक इंजेक्शन किन समस्या में इस्तेमाल किया जाता है, क्या ड्रग कंटेंट होता है इसमें, क्या क्या साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं और कितनी डोज देनी चाहिए, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और गैस आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस हमारा पहला इंजेक्शन है जिसका नाम है मोनोसेप। गैस मोनोसेप के नाम से आता है इंजेक्शन। 1 ग्राम का इंजेक्शन होता है। IV और IM रूट से, दोनों रूट से दिया जाता है। बहुत फेमस इंजेक्शन है मोनोसेप, मार्केट में इजीली मिल जाएगा। और गैस इसकी ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें, यानी क्या दवाई पाई जाती है, यानी कि मोनोसेप इंजेक्शन में क्या क्या दवाई पाई जाती है वो देख लेते हैं। तो इसमें सेप्ट्राजोन पाया जाता है 1 ग्राम में, यानी कि 1000 mg में पाया जाता है। यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो बैक्टीरिया से होने वाले गंभीर इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। और यूज देख लेते हैं इसके किन के समस्या में इस्तेमाल कर सकते हैं मोनोसेप इंजेक्शन का। बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी बैक्टीरियल संक्रमण होने पर, टाइफाइड फीवर यानी टाइफाइड बुखार आता है किसी को, 3-4 दिन से आ रहा है रेगुलर, तो उन समस्याओं में दे सकते हो इसको। निमोनिया यानी फेफड़ों में संक्रमण होने पर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी UTI यानी कि पेशाब में संक्रमण होने पर, स्किन इन्फेक्शन यानी त्वचा में संक्रमण होने पर, सेप्सिस यानी खून की गंभीर संक्रमण होने पर, यानी कि खून में जब ज़्यादा संक्रमण हो जाता है तो उसको रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंजेक्शन का। और गैस इसके साइड इफेक्ट और डोज देख लेते हैं। क्या डोज की बात करें मोनोसेप इंजेक्शन की, तो मोनोसेप इंजेक्शन IV यानी नसों में या मांसपेशियों में लगाया जा सकता है। नॉर्मल इन्फेक्शन में 1 ग्राम का इंजेक्शन दिन में 1 बार दे सकते हैं। और सीवियर इन्फेक्शन में 1 ग्राम का इंजेक्शन दिन में 2 बार दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से वैसे भी आइडेंटिफाई करने के बाद पेशेंट को कितना इन्फेक्शन है या कितनी बीमारी है उसको उसके हिसाब से दिया जाता है डोज। और गैस इसके साइड इफेक्ट की बात करें, नोजिया यानी मतली आना, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, डायरिया यानी दस्त लगना, इंजेक्शन साइट पेन यानी इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द होना, या इंट्रामस्कुलर लगाते हो या IV लगाते हो उस जगह पर दर्द होना, एलर्जी रिएक्शन यानी एलर्जी होना। कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं मोनोसेप इंजेक्शन को लगाने के बाद। और गैस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है मेरो। गैस मेरो के नाम से आता है इंजेक्शन, मार्केट में इजीली मिल जाएगा। बहुत फेमस इंजेक्शन है, अरिस्टो कंपनी द्वारा बनाया जाता है। IV रूट से देते हैं, 1 ग्राम का इंजेक्शन आता है ये। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें, यानी कि मेरो इंजेक्शन में क्या दवाई पाई जाती है, तो मेरोपेनम पाया जाता है इसमें 1 ग्राम में। यह एक ब्रांड सेप्टिंग एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो गंभीर बैक्टीरिया संक्रमण जैसे कि सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। यह दवा बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोककर इन्फेक्शन को ख़त्म करने में मदद करती है। यानी मेरोपेनम इंजेक्शन बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोक देता है और उसको नष्ट कर देता है, जिससे कि इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ पाता है। और गाइस इसके यूज देख लेते हैं किन की समस्या में इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंजेक्शन का। सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण हो जाता है किसी को, तब इस्तेमाल किया जाता है इंजेक्शन का। निमोनिया यानी फेफड़ों में संक्रमण होने पर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी UTI में यानी पेशाब में संक्रमण होने पर, इंटर एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट के अंदर का संक्रमण होने पर, यानी पेट में इन्फेक्शन हो जाता है या पानी भर जाता है तो उन समस्याओं को रिकवर करता है ये। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यानी त्वचा या मांसपेशियों में संक्रमण होने पर, मेनिनजाइटिस यानी दिमाग की झिल्ली में संक्रमण होने पर, कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। यानी सीवियर इन्फेक्शन में इस्तेमाल करते हैं, यानी सीवियर किसी को बीमारी हो गई हो तो उन समस्याओं को रोकने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और गैस इसकी डोज और साइड इफेक्ट देख लेते हैं। गैस डोज की बात करें, यानी मेरो इंजेक्शन की कितनी डोज देनी चाहिए, तो मेरो 1 ग्राम का इंजेक्शन IV रूट से या IM रूट से, दोनों रूट से दिया जा सकता है। नॉर्मल इन्फेक्शन होने पर 1 ग्राम का इंजेक्शन दिन में 1 बार दे सकते हो। और सीवियर इन्फेक्शन होने पर 1 ग्राम का इंजेक्शन दिन में 2 बार दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। और गैस इसके साइड इफेक्ट देख लेते हैं। तो नोजिया यानी मतली आना, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, डायरिया यानी दस्त लगना, हेडेक यानी सर दर्द होना, इंजेक्शन साइट पेन यानी इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द होना। कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। और गैस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है स्काईसेफ। स्काईसेफ के नाम से आता है इंजेक्शन, आप मेडिकल फील्ड से हो तो आपको पता होगा। 1.5 ग्राम का इंजेक्शन आता है, IV रूट से दिया जाता है ओनली। और गैस इसकी ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें, यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो सिफ्रॉक्सिन पाया जाता है इसमें 1.5 ग्राम में, यानी कि 1500 mg में पाया जाता है इसमें।
और यूज देख लेते हैं इसके, किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में संक्रमण होने पर या फेफड़ों वाली नली में संक्रमण होने पर। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब में संक्रमण होने पर। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यानी त्वचा में संक्रमण होने पर। बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन यानी कि हड्डी और जोड़ों में संक्रमण होने पर। इनोहुरिया यानी यौन संक्रमण होने पर, यानी यौन में संक्रमण होने पर। पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शन यानी ऑपरेशन के बाद संक्रमण से बचने के लिए यानी बचाव के लिए करते हैं इस इंजेक्शन का इस्तेमाल। यानी ऑपरेशन हुआ है और टाँकों को रिकवर करता है ये और बचाव भी करता है बैक्टीरिया का। और गाइस इसके साइड इफेक्ट और डोज देख लेते हैं। और गाइस इसकी डोज की बात करें यानी इसका SAF इंजेक्शन की कितनी डोज देनी चाहिए, तो 1.5 ग्राम का इंजेक्शन IV रूट से दे सकते हैं। IM रूट से भी दे सकते हैं, लेकिन IV रूट से देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और नॉर्मल इन्फेक्शन होने पर 1.5 ग्राम का इंजेक्शन दिन में 1 बार दे सकते हो, और सीवियर इन्फेक्शन होने पर 1.5 ग्राम का इंजेक्शन दिन में 2 बार दे सकते हैं। वैसे भी पेशेंट की स्थिति पर डिपेंड करता है कितनी डोज देनी है, कितना इन्फेक्शन है, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद डोज कैलकुलेट करके दी जाती है। ये नॉर्मल डोज है, आप दे सकते हो। यह एक सेफेलोस्पिरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो बैक्टीरिया से होने वाले कई प्रकार के इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। यह बैक्टीरिया की सेल बेल बनने से रोकता है और इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है। यानी SkySafe इंजेक्शन में एक ऐसा ड्रग कंपोनेंट पाया जाता है जो कि बैक्टीरिया की सेल बेल को तोड़ देता है और इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है। और गाइस इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो नोजिया यानी मतली आना, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, डायरिया यानी दस्त लगना, स्किन रैश यानी त्वचा पर लाल चकत्ते हो जाना, कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं इंजेक्शन को देने के बाद। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है मैग्नेक्स फूड। गैस मैग्नेक्स फूड के नाम से आता है इंजेक्शन, मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। 3 ग्राम का इंजेक्शन है ये, और 2 ग्राम का इंजेक्शन भी आता है और 1 ग्राम का भी इंजेक्शन आता है, यानी 3 इंजेक्शन आते हैं इसके। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो सेफोफ्रिजोन पाया जाता है और सल्विक्टम, यानी 2 तरह के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और गैस इसके यूज की बात करें यानी किन किन समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंजेक्शन का। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में संक्रमण होने पर। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी UTI यानी पेशाब में संक्रमण होने पर। एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट में संक्रमण होने पर। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यानी त्वचा या मांसपेशियों में संक्रमण होने पर। गैनकोलॉजिक इन्फेक्शन यानी महिला जनन अंग संक्रमण होने पर। सेप्टिकेमिया यानी खून में गंभीर संक्रमण होने पर। कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हो इस इंजेक्शन का। और गाइस इसकी डोज और साइड इफेक्ट देख लेते हैं। गाइस डोज की बात करें इंजेक्शन की यानी मैग्नेक्स फूड इंजेक्शन की कितनी डोज देनी चाहिए, तो यह इंजेक्शन IV रूट से दिया जाता है। IM रूट से भी दे सकते हैं, IV रूट से देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे आमतौर पर 1.5 ग्राम का इंजेक्शन या 3 ग्राम का इंजेक्शन दिन में 2 बार दिया जा सकता है, लेकिन पेशेंट की स्थिति और कंडीशन पर डिपेंड करता है कितनी डोज देनी है, उसके बाद डोज दी जाएगी। ये नॉर्मल डोज है, आप दे सकते हैं। यह एक कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो बैक्टीरिया से होने वाले गंभीर इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। सल्विक्टम बैक्टीरिया की रेसिडेंट को कम करता है, जिससे सेफोफ्रिजोन ज़्यादा प्रभावी तरीके से इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। यानी कि सेफोफ्रिजोन इन्फेक्शन को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है और सल्विक्टम रेसिडेंट को कम करता है, जिससे कि सेफोफ्रिजोन पूरी तरह से बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। और गाइस इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो नोजिया यानी मतली आना, डायरिया यानी दस्त लगना, इंजेक्शन साइट पेन यानी इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द होना, एलर्जिक रिएक्शन यानी एलर्जी हो जाना, पूरी बॉडी पर लाल लाल चकत्ते बन जाना, कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं इस इंजेक्शन को लेने के बाद। और गैस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है अमीका। गैस अमीका भी इंजेक्शन बहुत ज़्यादा बिकता है मार्केट में, अमीका के नाम से मिल जाएगा। 500 mg का इंजेक्शन होता है ये, और 250 mg का भी इंजेक्शन आता है, यानी 3-4 तरीका के इंजेक्शन आते हैं इसके। मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाया जाता है, बहुत सी कंपनी बनाती हैं इसको। और गाइस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, यानी अमीकासिन इंजेक्शन में क्या दवाई पाई जाती है, तो अमीकासिन सल्फेट पाया जाता है इसमें। और यूज किन किन समस्याओं में करते हैं इस इंजेक्शन का, तो सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण होने पर। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी UTI यानी पेशाब में संक्रमण होने पर। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में संक्रमण होने पर। ब्लड इन्फेक्शन यानी खून में संक्रमण होने पर। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यानी त्वचा में संक्रमण होने पर। बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन यानी हड्डियां या जोड़ों में संक्रमण होने पर। कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। और गाइस इसकी डोज और साइड इफेक्ट देख लेते हैं। गाइस डोज की बात करें तो यह इंजेक्शन IV रूट से
या IM रूट से, दोनों रूट से दिया जा सकता है। IV रूट से भी दे सकते हो, IM रूट से भी दे सकते हो। और नॉर्मल डोज कितनी देनी चाहिए, तो 250 mg का इंजेक्शन दिन में 1 बार या 2 बार दे सकते हैं। 500 mg का भी ऐसे ही दे सकते हैं। वैसे भी पेशेंट की स्थिति पर डिपेंड करता है कितना इन्फेक्शन है, उसके हिसाब से डोज दी जाती है। यह एक अमीनो ग्लूकोसाइड ग्रुप का एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो बैक्टीरिया से होने वाले गंभीर इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। यह बैक्टीरिया की प्रोटॉन सिंथेसिस को रोककर उन्हें ख़त्म करने में मदद करता है, यानी प्रोटॉन सिंथेसिस को रोक देता है अमीकासिन सल्फेट, जिससे बैक्टीरिया किल हो जाता है, आगे ग्रोथ नहीं कर पाता है। और गाइस इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो नोज़िया यानी मतली आना, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, किडनी प्रॉब्लम यानी किडनी पर असर करता है इंजेक्शन, हेयरिंग प्रॉब्लम यानी सुनने में समस्या होना, कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं अमीकासिन इंजेक्शन को देने के बाद। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है क्लेवम। गैस क्लेवम भी बहुत ज़्यादा बिकता है मार्केट में, अरिस्टो कंपनी द्वारा बनाया जाता है। 1.2 ग्राम का इंजेक्शन होता है ये, जो कि मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। और गैस इसकी ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें, यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, यानी क्लेवम इंजेक्शन में क्या दवाई पाई जाती है, एमोक्सासिलिन पोटेशियम क्लेवलेंट पाया जाता है इसमें इंजेक्शन में, जो कि आप मेडेस्टो बोर्ड पर देख सकते हो। और गैस इसके यूज की बात करें, यानी किन की समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में संक्रमण होने पर या सांस की नली में इन्फेक्शन होने पर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब में संक्रमण होने पर, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यानी त्वचा या मांसपेशियों में संक्रमण होने पर, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन यानी हड्डियां या जोड़ों में संक्रमण होने पर, डेंटल इन्फेक्शन यानी दांतों का संक्रमण, पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शन यानी ऑपरेशन के बाद संक्रमण से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। और गैस इसकी डोज और साइड इफेक्ट देख लेते हैं। गैस डोज की बात करें तो यह इंजेक्शन IV रूट से दिया जाता है, यानी नसों में लगाया जाता है सीधे। आमतौर पर 1200 mg का इंजेक्शन 8 घंटे में डॉक्टर की सलाह से दिया जा सकता है, यानी 6 से 8 घंटे में दोबारा रिपीट कर सकते हैं, दिन में 2 बार दिया जा सकता है। यह एक कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो बैक्टीरिया से होने वाले कई प्रकार के इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। क्लेवनिक एसिड बैक्टीरिया की रेसिस्टेंस को कम करता है, जिससे एमोक्सासिलिन ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है। यानी कि क्लेवनिक एसिड रेसिडेंट को कम करता है और एमोक्सासिलिन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है और ख़त्म कर देता है। और गैस इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो नोज़िया यानी मतली आना, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, डायरिया यानी दस्त लगना, स्किन रैश यानी कि त्वचा पर एलर्जी हो जाना, कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं क्लेवम इंजेक्शन को देने के बाद। और गैस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गैस आप सभी को समझ तो आ रहा है ना? समझ आ रहा है तो कमेंट में ओके लिख सकते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है नोवापिन। गैस नोवापिन के नाम से आता है इंजेक्शन, 1 ग्राम का इंजेक्शन होता है, मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। IV रूट से और IM रूट से, दोनों रूट से दे सकते हो इस इंजेक्शन को। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें, यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो इसमें सिफेपिम पाया जाता है 1 ग्राम में। और यूज किन किन समस्याओं में करते हैं इस इंजेक्शन का वो देख लेते हैं। सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण हो जाता है तब इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। निमोनिया यानी फेफड़ों में संक्रमण होने पर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब में संक्रमण होने पर, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यानी त्वचा में या मांसपेशियों में संक्रमण होने पर, एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट में संक्रमण होने पर। गैस पेट में संक्रमण होने पर तो ये रामबाण का कार्य करता है। और डायरिया में तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इस इंजेक्शन के। फीवरल नेट्रोपेनिया, कम इम्यूनिटी से होने वाले बुखार में इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। और गैस इसकी डोज और साइड इफेक्ट देख लेते हैं। गैस डोज की बात करें तो यह इंजेक्शन IV रूट से यानी नसों में या IM रूट से यानी मांसपेशियों में दिया जा सकता है। आमतौर पर 1 से 2 ग्राम का इंजेक्शन 8 से 12 घंटे में डॉक्टर की सलाह से रिपीट किया जा सकता है। यह एक 4 जनरेशन सेफेलोस्प्रिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो बैक्टीरिया से होने वाले गंभीर इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। यह बैक्टीरिया की सेल वेल बनने की प्रक्रिया को रोककर इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है, यानी कि सेल वेल की प्रक्रिया को रोक देता है इंजेक्शन और ख़त्म भी कर देता है। और गैस इसके साइड इफेक्ट की बात करें, यानी कि नेवापिम इंजेक्शन को देने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। नोज़िया यानी मतली आना, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, डायरिया यानी दस्त लगना, इंजेक्शन साइड पेन यानी इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द होना, स्किन रैश यानी त्वचा पर लाल लाल चकते हो जाना या एलर्जी हो जाना, कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं इस इंजेक्शन को देने के बाद। और गैस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है टेजोमेक।
गैस टेजोमेक के नाम से आता है इंजेक्शन, मैकलोड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। 4.5 ग्राम का इंजेक्शन होता है जो कि मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। और गैस इसकी ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो इसमें पिपरासिलिन पाया जाता है और टैक्सोविक्टम पाया जाता है, यानी 2 तरह के ड्रग कंटेंट पाए जाते हैं। और यूज देख लें तो इसके किन की समस्या में इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। और यूज की बात करें यानी किन की समस्या में इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण होने पर, निमोनिया यानी फेफड़ों में संक्रमण होने पर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब में संक्रमण होने पर, एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी पेट में संक्रमण होने पर, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यानी त्वचा में या मांसपेशियों में संक्रमण होने पर, गिनीकोलॉजिकल इन्फेक्शन यानी महिलाओं में जनन अंग में संक्रमण होने पर कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। बॉन एंड जॉइंट इन्फेक्शन यानी हड्डी पड्डी टूट जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, उन समस्याओं में भी कर सकते हैं। बहुत हैवी एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, सीवियर इन्फेक्शनों में इस्तेमाल किया जाता है। और गैस इसकी डोज और साइड इफेक्ट देख लेते हैं। गैस डोज की बात करें तो यह इंजेक्शन IV रूट से दिया जाता है, नसों में दिया जाएगा सीधे 100 ml की ANS में ये इंजेक्शन डिजोल्व करके दे सकते हो। 4500 mg का इंजेक्शन 6 से 8 घंटे में रिपीट किया जा सकता है। वैसे पेशेंट की स्थिति पर डिपेंड करता है कितना इन्फेक्शन है, उसके हिसाब से दिया जाएगा इंजेक्शन। यह एक ब्रांड सेप्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो बैक्टीरिया से होने वाले गंभीर इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है, यानी गंभीर समस्याओं में भी इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। और गाइस इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो नोजिया यानी मतली आना, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, डायरिया यानी दस्त लगना, इंजेक्शन साइट पेन यानी इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द होना, स्किन रैश यानी त्वचा पर एलर्जी हो जाना, कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं टेजोमेक इंजेक्शन को देने के बाद जब साइड इफेक्ट होते हैं तब। और गैस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है एजिमाइसिन। गैस एजिमाइसिन के नाम से आता है इंजेक्शन, 500 mg का इंजेक्शन होता है। IV और IM रूट से दोनों रूट से दे सकते हो इस इंजेक्शन को। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो इसमें एजिथ्रोमाइसिन पाया जाता है 500 mg में। और यूज किन की समस्याओं में करते हैं इस इंजेक्शन का। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में संक्रमण होने पर, निमोनिया यानी निमोनिया होने पर, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यानी त्वचा में संक्रमण होने पर या त्वचा में पानी भरने पर, थ्रोट इन्फेक्शन यानी गले में संक्रमण होने पर, ईयर इन्फेक्शन यानी कान में संक्रमण होने पर, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी यौन संक्रमण होने पर कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। और गैस इसकी डोज और साइड इफेक्ट देख लेते हैं। गैस डोज की बात करें तो यह इंजेक्शन IV रूट से यानी नसों में दिया जाता है। 500 mg का इंजेक्शन दिन में 1 ही बार दिया जाएगा और डॉक्टर की सलाह से 2 बार भी दे सकते हो। यह एक माइक्रोलेड एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो बैक्टीरिया से होने वाले कई प्रकार के इन्फेक्शनों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। यह बैक्टीरिया की प्रोटॉन सिंथेसिस को रोककर इन्फेक्शन को ख़त्म करने में मदद करता है, यानी वही कार्य करता है। ये इंजेक्शन प्रोटॉन सिंथेसिस को रोक देगा और बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा। और गैस इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो नोजिया यानी मतली आना, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, डायरिया यानी दस्त लगना, स्टमच पेन यानी पेट में दर्द होना, हेडेक यानी सर दर्द होना, कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं इस इंजेक्शन को लेने के बाद, लेकिन हर किसी में नहीं देखे जाते। जिसको ड्रग से एलर्जी होती है उनको ही देखे जाते हैं साइड इफेक्ट। और गैस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है टैक्सिम। गैस टैक्सिम के नाम से आता है इंजेक्शन, ये भी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बिकता है। एल्कम कंपनी द्वारा बनाया जाता है। IV रूट से और IM रूट से दोनों रूट से दे सकते हो इस इंजेक्शन को। और गैस इसके ड्रग कॉम्पोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इस इंजेक्शन में, तो सेप्ट्राजोन सोडियम पाया जाता है इसमें। और यूज किन की समस्याओं में करते हैं इस इंजेक्शन का। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यानी त्वचा में संक्रमण होने पर, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन यानी हड्डियों या जोड़ों में संक्रमण होने पर, सेप्टोकेमिया यानी खून का गंभीर संक्रमण होने पर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों में संक्रमण होने पर, टाइफाइड फीवर यानी टाइफाइड बुखार, यानी टाइफाइड बुखार में तो रामबाण का कार्य करता है गाइस ये इंजेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब में संक्रमण होने पर कुछ ऐसी समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। और गाइस इसकी डोज और साइड इफेक्ट देख लेते हैं। गाइस डोज की बात करें तो यह इंजेक्शन IV रूट से यानी नसों में या IM रूट से यानी मांसपेशियों में दोनों तरीके से दिया जा सकता है। 1 ग्राम से 2 ग्राम तक दिन में 2 बार दिया जा सकता है। हर 6 से 8 घंटे में रिपीट कर सकते हो लेकिन डॉक्टर की सलाह से। और यह एक 3rd जनरेशन सेफेलोस्पिरिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो बैक्टीरिया से होने वाले कई प्रकार के गंभीर इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल। यह बैक्टीरिया की सेल बेल बनने की प्रक्रिया को रोककर इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है, यानी कि
यह 3rd जनरेशन सेफेलोस्पिरिन क्लास की दवाई है इसमें, जो कि बैक्टीरिया की सेल बेल को तोड़ देता है और उसको नष्ट कर देता है। और गाइस इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो नोजिया यानी मतली आना, वोमिटिंग यानी उल्टी होना, डायरिया यानी दस्त लगना, इंजेक्शन साइट पेन यानी इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द होना, स्किन रैश यानी त्वचा पर एलर्जी हो जाना, कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं टैप्सिम इंजेक्शन को देने के बाद। और गैस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जो कि इन्फ्यूजन है 100 ml का, जिसका नाम है लेवोटा। गैस लेवोटा के नाम से आता है ये, जो कि मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। 500 mg में इंजेक्शन आता है, ये 100 ml की बोतल आती है, जो कि IV रूट से दी जाती है ओनली। और गैस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो लीवोफ्लॉक्सासिन पाया जाता है इसमें 0.5 mg में, यानी परसेंटेज में पाया जाता है। और यूज किन की समस्या में करते हैं इस इंजेक्शन का, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में संक्रमण होने पर, निमोनिया यानी निमोनिया होने पर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब में संक्रमण होने पर, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यानी त्वचा में संक्रमण होने पर, साइनस इन्फेक्शन यानी साइनस में संक्रमण होने पर, प्रोस्टेट इन्फेक्शन यानी प्रोस्टेट के संक्रमण होने पर, डायरिया, बहुत सी समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। कैसे इसकी डोज पेशेंट की स्थिति पर डिपेंड करता है, कितनी डोज देनी है उसके हिसाब से दी जाएगी, मैंने इसमें नहीं लिया है वीडियो में। और गैस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। गैस हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है जिसका नाम है सिप्रोजेन। गैस सिप्रोजेन के नाम से आता है ये, जो कि इन्फ्यूजन होता है 100 ml का, 500 mg में दवाई पाई जाती है इसमें। और गैस इसके ड्रग कंपोजिशन की बात करें यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन पाया जाता है 500 mg में। और यूज की बात करें किन की समस्या में इस्तेमाल करेंगे इस इंजेक्शन का, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन यानी हड्डियों या जोड़ों में इन्फेक्शन होने पर, सेप्टिकेमिया यानी खून का गंभीर संक्रमण होने पर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी फेफड़ों में संक्रमण होने पर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब में संक्रमण होने पर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन यानी पेट में या हाथों में संक्रमण होने पर, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन यानी त्वचा में संक्रमण होने पर, यौन संक्रमण यानी योनि में संक्रमण होने पर, कुछ ऐसी समस्या में इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का, यानी बैक्टीरिया को ख़त्म करती है इंजेक्शन। और गाइस इसकी डोज की बात करें तो सेम डोज रहेगी इसकी 500 mg की ड्रिप 100 ml की आप दे सकते हो दिन में एक बार, और 2 बार देनी है तो डॉक्टर की सलाह से दे सकते हो। और गाइस नेक्स्ट इंजेक्शन की ओर चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। गाइस आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और गाइस मैंने जो आपको सारे इंजेक्शन बताए हैं इनके सेल्फ यूज ना करें, यह वीडियो केवल जानकारी या नॉलेज पर्पस के लिए है। जब तक के लिए इतना ही, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए, धन्यवाद। और गाइस आपको मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो चैनल को पूरा खोल के देखिए, बहुत सारी दवाएं के बारे में बताया है। जय हिंद।